वीडियो नंबर 30, लीला नंबर पूर्वाध 581। देमत्यादि भोजनी वाटी धोने। अब बेचारी देमती से दोबारा से वाटी धुलाई जा रही है। खत्म करे 5-7 लाइनों की। एक उदी सो इकाईसे देमाइसे जो बैसली। एक दिन इकाईसा और देमाइसा खाने के लिए बैठी। इकाईसे देमाइसा वरी वाटी सांडोनी गेली। अपनी जो खाने की जूठी वाटी थी छोड़ के चली गई। देमाइसी दुआव्या निकली, वो धोने के लिए निकली। तब सर्वदने मणितले। देमती वाटी ठेवा, वाटी रखो। तीही वाटी ठेवी ली, उसने वाटी रख दी। तब इकाईसे आली, इकाईसा आई। बाई या आपली वाटी न्या धुआ। माने कहते कैसा आओ, वाटी उठाओ, नहीं, हाँ, आपली वाटी न्या लो, दो। तुमचा ताट गाड़ा बाहरी गेला असे। तुम्हारा वो ताट उठाने वाला जो सेवक है, पिछली बार क्या बोला था, महनिए एक के गेला असे, जो लखूबाई से उसे उठवाती थी। मग तिये दीवनी तीते अपनी वाटी धोने थी। उस दिन से कैसा उसको अपनी वाटी धोने। ये कवनी कैसे थे, नहीं, ये कौन सी कैसा मालूम नहीं है। शांत बाईसा की वो नहीं है। मार्ग रूढ़ी यांच्याची मुदिया त्या रण याचनी पूर्वापुर तिये ही ये तथा कुड़वा भरी मांड्या तिये ये कोई और भी कैसा है, उसकी बात है। तो 581 छोटी सी लीला है, कुछ बड़ी नहीं है। 670 670। हाँ, देमत्या आगमनी श्रम निवृत्ति करने। बड़ी सुंदर लीला। देखो अब क्या हो रहा है, महाराज चले गए हैं, वहां से भ्रमण कर रहे हैं। देमाइसे आनी इकाईसे अटना गेली होती। अब देमाइसा और सिर्फ जो पिछली 581 में इकाईसा ही है ना, दोनों अटन कर रही थे। मग गोसावियाच्या दर्शना प्रतिष्ठानासी आली। महाराज के दर्शन के लिए पैठण में आई। इकाईसी मणितले देमाई। अब वो जो इकाईसा है ना, वो क्या कहती है, देमाई आदि सारंग पंडिताच्या घरा जाओ। पहले हम कहाँ जाएंगे, तेथ नाविक सीन भाग फेड़ो, वहां थोड़ी थकावट दूर कर लेंगे। मग गोसावियाच्या दर्शना जाओ। फिर महाराज के, सारंग पंडित ने कहा ना, हम पहले नहा लेंगे फिर खाना खाएंगे वेरुल में। ये सब सारंग पंडित के चेलियां हैं। देमाइसी मणितले नहीं, सिन बाग पुड़े करुणी का ही जावे। कहती अभी महाराज थके हुए हैं, पैदल पैदल आए हैं, ऐसे जाकर महाराज के पास क्या करेंगे। पहले सारंग पंडित के घर जाते हैं, नहाएंगे धोएंगे खाना वाना खाएंगे, फिर मौनदेव बाबा के दर्शन करेंगे। देमाइसी मणितले ना आई ना। गोसावियाच्या दर्शना कैसे सिन बाग फेड़नी जावे, उदड़वाई जावे। मैं तो थकी थकाई जैसी भी है वैसी ही महाराज के दर्शनों को आने की ठाई का सिनबागो बुकता जात से। हम दूसरी देवता के यहाँ भी जाते हैं तो ये सब कुछ जाते ही हैं, थके हुए भूखे प्यासे जाते ही हैं कि नहीं जाते। आप यहाँ पर आए हो सिंध मौन्य देव बाबा पे, नजदीक से तो कोई नहीं आया। कम से कम 3-4 घंटे की जर्नी या 2-2 घंटे की जर्नी करके आए हो, तो आते हुए थक गए कि नहीं थके, भूख प्यास लगी थी कि नहीं लगी थी। तो आपने पहले क्या किया, नहीं यहाँ पर आकर, यहाँ पर आके आपने पहले क्या किया, दर्शन किया, फिर बैठे, फिर पानी वानी पिया, ऐसा ही हुआ ना, बरोबर है ना, ऐसा ही चाहिए। देवती कह रही है मैं जहाँ जागो महाराज के दर्शनों के लिए इतनी दूर से पैदल चलकर आई हूँ, तो मैं तो पहले दर्शन करूंगी फिर बाद में जाऊंगी। कहती किसी और जगह भी जाते हैं, मेहमानों के घर में जाते हैं या देवता के यहाँ जाते हैं, क्यों थके हुए भूखे प्यासे ही जाते हैं हम लोग, ऐसा ही होता है। ते गोसावियाच्या कहती है, ते गोसावियाच्या दर्शनेची जाइल की। महाराज के दर्शन करके मेरी भूख प्यास और सारी थकावट दूर हो जाएगी। इसके दर्शन के लिए आए, उसके दर्शन हो गए तो हमारी सारी थकावट तेथ काई जाइल। कहती वो सारंग पंडित के घर में जाके मेरी वो थकावट दूर नहीं होगी। तब एक ऐसी मंडित ले ना बच्चे वो आई,
ना बचो वो आई आदि उतल वादली काई गोसाविया चाहे दर्शना जाओ। नहीं ना, चल हम पहले फ्रेश होते हैं फिर दर्शन करेंगे। आदि सारंग पंडिता चाहे घरासी जाओ, मग गोसाविया चाहे दर्शनासी जाओ। पहले सारंग पंडित घर में जाएंगे फिर महाराज के दर्शनों को जाएंगे। तिही मणितले तरी मी ना ये, देवती कहती है मैं नहीं आऊंगी, माजे अटन विदेशी लेखी ना लगे। मेरा अटन और भ्रमण जो है वो लेखी, तुम ही जा, तेरे को जाना है तो। इसका मतलब क्या, माजे अटन विदेशी लेखी ना लगे। कारण बताऊं, आप अगर महाराज के दर्शनों के लिए निकले हो, जैसे ही आप कहते हो मैं रिद्धपुर जा रही हूं या स्थान पर जा रही हूं, परमेश्वर की सहायता शुरू हो जाती है। परमेश्वर की सहायता। और वो लेडीज बैठी थी ना, वो क्या बोली, वो सालबर्डी आ रहे थे, 9:30 बजे पांडुरना से निकले। उसने कहा गोविंद बाबा, मैंने आपके दर्शन करने पर मुझे बस मिल जाए। वो 10 बजे की बस 9:28 पे आई और रिद्धपुर के दरवाजे पे उतारा उसने अपना जो। कहती हम आरती करी, हमने दर्शन किए, वही बस आधे घंटे बाद वापस आई, उसी में हम मोर्शी आ गए। मन में भाव था कि महाराज बसें बदलनी पड़ती हैं, यहाँ बसेस बदलनी पड़ती है ना इधर से आने के लिए। तो रिद्धपुर की बस नहीं मिली तो कहती हमें बस डायरेक्ट मिल गई। मन में भाव क्या था, महाराज के रिद्धपुर में गोविंद बाबा के। तो ईश्वर ने क्या किया, सहायता की। 10 बजे वाली बस 9:28 पे कहती आ गई। अगर हम मान लो, अब उदाहरण देता हूं, हम कहीं जा रहे हैं, वहां हमारे पहुने भी रहते हैं, रिश्तेदार भी हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम कह रहे हैं हम चलो रिश्तेदार के यहाँ आए थे तो भगवान के दर्शन कर रहे हैं। हम इकडे कामासाठी आलो, चला आता देवाचे दर्शन सुद्धा सुद्धा करून घेऊ, सहायता नहीं होनी। और जास्त जितनी हिंसा हुई है ना वो तुम्हारे मत्थे पड़ेगी। आपने क्या बोला, हम यहाँ महाराज के दर्शनों को आए थे, चलो संबंधियों को मिल लेते हैं। मैं गृहस्थियों की बात कर रहा हूँ, सन्यासियों की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे के लिए तो है ही नहीं ऐसा। जब आप ये बोलोगे ना कि मैं महाराज आपके दर्शनों के लिए आ रहा हूँ शहर में, तो ईश्वर की सहायता शुरू हो जाएगी। ये बात देवती को पता है, एक ऐसा को मालूम, इसलिए वो कह रही है माजे अटन लेखी ना लगे। अगर मैं महाराज के दर्शनों को डायरेक्ट नहीं गई और सारंग पंडित के यहाँ गई तो मेरे अटन जो किया मैंने वो मेरा उसका लाभ नहीं मिलेगा। बरीक बात है, बड़ी महत्व की बात है। अच्छा चल रहा है, ठीक है जी। देवती कह रही है मैं इतने दिन जो भ्रमण करके आई हूँ, मेरा लेखी तभी लगेगा अगर मैं महाराज के। अगर आप जब भी आते हो तो पहले जिस काम के लिए, जिस देव के स्थान के लिए गए हो, पहले देव, मैं क्या करता हूँ, जाते ही बस माथा टेकता हूँ, फिर बाद में बड़ा बीड़ा निकालते हैं हम, ठीक है। अब आप जैसे हम बहुत दूर से आते हैं गाड़ियों में, तो हम क्या करते हैं, अभी वो सामान उतारो, ये करो, बाथरूम करो, मैं करता हूँ वहाँ पे दंडों डालता हूँ और स्थान पर ढोका रख देते हैं महाराज को। फिर बैठकर आराम से हम पानी पीकर आराम से बीड़ा निकालते हैं, जो भी निकालना है, फिर उसकी लीला सुनाते हैं, बीड़े निकालते हैं, फिर करते हैं, फिर दंडौत डालकर दोबारा करते हैं। डिस्टेंस है, बेटीचा बीड़ा त्याला म्हणतात, बेटी दर्शनचा बीड़ा है। हाँ। वो पहले आप ढोका भी रख दोगे तो यानी कोई बात नहीं। जैसे आप मेहमान के घर में आए तो हॉर्न मारते आप मिलते हो, कहते पहले सामान निकालो, बैठो, फिर बातचीत करेंगे, ऐसा होता है ना। तो ईश्वर के यहाँ पे भी ऐसा ही है, बात समझ गए। चलिए आगे चलते हैं।
गोसाविया से दोपहरचा पूजा अवसर झाला। जब वो उधर दूसरी तरफ क्या चल रहा, स्वामी के पास दोपहर का पूजा अवसर हो गया। उपुड़ होनी बाहिरला उठ्यावरी आसन से, उपुड़ यानी महाराज उठकर बाहर के ओटे पर बैठे हुए थे। ते दिमाई से गोसावियाच्या दर्शनाली दंडोत घातले, श्री चरणा लागली, तेत भेटी झाली। दिमाईसा महाराज के दर्शनों को आई, दंडोत डाली, श्री चरण लगी, भेंट हुई। गोसावी अपार आदरू कर विला, महाराज ने उसका अपार आदर कर विला करवाया। बाईसा करवी पाए दुब विले, बाईसा को बोला देंती के पैर धुलवाए। किससे? तो बाईसा झगड़ा करती है, आज उसी पे बाईसा के पैर धो रही है। महाराज कहते हैं बाईसा प्रेमी भगत देमाइसा के पैर धो, बड़ी दूर से आई है। देखो क्या हो रहा है, एक तरफ झगड़ा हो रहा है, एक तरफ ये हो रहा है। आज पैर भी धोने को आप धोगे जिससे झगड़ा है उसके, आपका किसी झगड़ा आप उसके पैर धोगे क्या? पानी भी नहीं पूछोगे उससे आप। लेकिन महाराज के कहने पर वो पाए धो रही है। जेबू सुविले, खाने के लिए बाईसा इसको बिठाओ और भोजन दो, बिठाओ इसको भोजन पर, थाल में भोजन दिया उसको, मैं किसी में दिया। सर्वज्ञ मणितले बाई देवती चे पाए दुआ मल काड़ा श्रम निवृत्ति करा, पैरों की जो मिट्टी है उसको निकालो और थकी हुई है उसको दबाओ। केले मली काढ़ी ली, ते बाईसा माता ने पैर धोए, मल निकाला। मग सर्वज्ञ मणितले बाई देवती सी जेऊ वाड़ा, भोजन परोसो, वाड़ी ले, जेवी ली। बाईसा करवी वाटी दू विली, देवती की जूठी वाटी कौन धो रहा है? कमाल देखो, कहाँ झगड़े हो रहे थे, कहाँ उसको निकाल रहे थे, कहाँ, और आज उसी देवती से प्रेमी उसकी वाटी धो रही है। अल्लाह साला, उल्टा दिमाग हिलता है, ये धर्म कैसा है ईश्वर का। बाईसा ने धोई उसकी जूठी वाटी, किसकी? बाईसा करवी आंथुर मिले, आंथुर में बेड लगवाया। बाईसा इसके सोने के लिए गद्दा लगाओ, तो जो भी लगाओ, चद्दर लगाओ। नि विश्वली, बैठ जब लेट जा तो थकी हुई आई। मगतिये नाविक निझैली, वो सो थोड़ा आधा घंटा लेट गई। कौन? देवती। उठिली बैसली अस्ति, उठकर बैठ गई। गोसावी पूछिले, अब महाराज पूछते देवती तुमची सांगाती है कि तुम्हारी साथी कहाँ है? शुरू में नहीं पूछा महाराज ने। देखो जब वो फ्रेश हो गई, सब कुछ खा पी के तो थकावट दूर हो गई, हमारे कहते तेरी साथी कहाँ? कितना वो साइकोलॉजिकल महाराज का सिस्टम है जीव के साथ। तिही मागिल सांगी तले, उसने सारी कथा बताई कि वो कह रही थी सारंग पंडित के घर में जाएंगे, वहाँ हाथ थके हुए थकावट दूर करेंगे, नहाएंगे, खाएंगे, फिर महाराज के दर्शनों को जाएंगे। कहती मैंने बोला नहीं, मैं तो महाराज के दर्शनों को सीधी जाऊंगी। कहते कैसा गई? सारंग पंडित के घर में मैं आ गई आपके पास। अब देखते हैं इकाईसा के साथ क्या हुआ। अब कैमरा चेंज कर दो आप, इधर इसका सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो गया। इकाईसे सारंग पंडित चा आवारा घेली। अब इकाईसा सारंग पंडित के घर में गई, तब त्याते पहुने आले अस्ति, उसके घर में मेहमान आए हुए थे। घरीचा मणितले काई इकाईसे, अरे इकाईसा मनोनी हरी खैली, अरे वाह, मुझे तो कह रहे हैं वाह आया कैसा आ गई तू, खुश हो गई। मैं पूछ रहे हैं या हाय कैसे, या मनोनी तेल तव्यावरी रांदू बैसविली, चलो चूल्हा चौका करो, 4 मेहमान आए हैं, माइसा अकेली भोजन बना रही, आप साथ में भोजन बनाइए। कहाँ बिठाया? तेल तव्यावरी रांदू बैसविली। फोन बंद कर दीजिए। ते एका चोंबिया चे बड़े तलविले,
बड़ा बर्तन बड़े उससे तलने के लिए बोला। कुड़वा भरियाचे मांडे रांधविले, कुड़ो बड़ा भर के उसे मांडे बनवाए। तब इकाई से भाग ली, थक गए। भागे अन्न नाही, उदक नाही, निद्रा नाही। थक की वजह, थकावट की वजह से भूख भी नहीं लगती, पानी भी नहीं पिया, नींद भी नहीं हुई। मग एरी दी वीलीचा नहाली, अगले दिन शाम को नहाई वो। कब? अगले दिन दोपहर को पहुंचे ना वो, तो दोपहर 2:30-3 बजे पहुंचे ना वो। महाराज तो उठ गए सो कर, तो 2:30-3 बज गए थे। वो शाम को 6 बजे अंधेरा हो जाता था। वो पहुने आए थे तो चलो अभी आप भी कहते हो चला मदद करूं जरा। आज सुबह सब मदद कर रही थी बेचारी बैठी हुई रात की कर रही थी, पंचोतार उपचार है ना। चलो हमारे तो बात अलग है, हमारे तो बात अलग है, कर रही थी ना मदद। अब वो घर में कोई आए तो लेडीज को चाहिए होती है, इतने लोगों का खाना बनाना। एरी दी विलीचा नहाली, अगले दिन शाम को नहाई जेविली, गोसावियाचा दर्शनाली। अगले दिन शाम को नहाकर खाना खाकर महाराज के दर्शन को आई। कितनी देर बाद? कम से कम 24 घंटे बाद। दंडवते गातली, श्री चरना लागली बैसली। सर्वदे म्हणितले, हे काही बाई देमती एथीच्या दर्शना आली, तुम्ही ना याची। एक ऐसा देमती हमारे दर्शनों को आई, आप नहीं आए। काय व्हाट इज द रीजन? क्यों? तीही मागिल सांगितले, उसने सारी बात बताई कि मैं ऐसे सोच के गई थी, नहाऊंगी करूंगी, फिर आपके दर्शनों को साफ अच्छे मन से आएंगे, थके हुए नहीं आएंगे। तो अधिकाची सिन ठाकला जी कहती मैं और थक गई। देमाइसे वारिले तेची झाले, देमाइसा ने मना किया था नहीं हम महाराज के दर्शनों को जाएंगे। वारिले यानी मना किया, तेची झाले वही हुआ। श्रद्धे मणिले भाई एथ आलिया, एथ आलिया तेथीच्या इतुली श्रम निवृत्ति ना होती। हमारे पास आने पर क्या सारंग पंडित जितनी घर में श्रम निवृत्ति होती, क्या हमारे यहाँ नहीं हो सकती थी क्या? परी है बुद्धि चे कार्य होआवे की, ये तुम्हारी बुद्धि का कार्य है। किसका कार्य है? समझ का काम है। क्या हम परमेश्वर जो जीवों के दुख दूर करते हैं, तुम्हारी थकावट भी दूर ना करते? ईश्वर दुख दूर करते हैं तो क्या थकावट दूर नहीं होगी? हम तो कहते हैं कि हम इतनी दूर से आते हैं, हम जब स्थान पर जाते हैं तो हमें लगता है तो हम पता नहीं यहीं से आए हैं कहीं से। बरोबर है ना? होता कि नहीं? दर्शन मात्रेची स्थान के, अभी स्थान की बात कर रहा हूं मैं। साक्षात चक्रधर स्वामी होते तो क्या होता? श्री चक्रधर महाराज का स्थान को देखकर सारी थकावट मेरी तो कई बार अक्सर दूर हो ही जाती है। हमारे साथ लोग आते हैं, वो कह रहे हैं कि हम ये मुक्ताबाई नहीं जा पाएंगे, हमसे चला नहीं जाता। वो मुक्ताबाई भी जाते हैं, मोहर की सीढ़ियां भी चढ़ते हैं, वंदे भी जाते हैं 2-2 किलोमीटर अंदर। हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है। हम कुछ नहीं कहते, हम कहते कोई नहीं आप वहीं बैठ जाना। फिर वो पास आती है, हम कहते माता चलो कोई नहीं। वो गई, कल आई थी वो जो अमृतसर से परसों, उसके गुर्दे का ऑपरेशन हुआ, कहती मैं नहीं जा पाऊंगी। मैं कहा माता कुछ नहीं जाओ। वो गई, थक के गई है। मैं कहा आप 2000 किलोमीटर से आए हो, ये 2 किलोमीटर के लिए क्यों परेशान हो रहे हो? अगर महाराज के सिर्फ स्थान जाने पर भी अगर आप ये नियम का फॉलो करोगे, आपको थकावट महसूस नहीं होती। महाराज ये कह रहे हैं भाई एथ आलिया, एथ मतलब हम साक्षात ईश्वर अवतार या हमारे माश्रम भिक्षुक वासनी के दर्शनों को आने पर क्या तेथी चा उतली, उतनी भी श्रम वृत्ति नहीं हो सकती क्या? मतलब हो सकती है।
तो आगे से हम कहीं भी स्थानों पर जाते हैं तो हमने ऐसा कभी पहले वहां जिस स्थान पे जाए उसके दर्शन करने हैं, बाकी काम चलिए। परिहे बुद्धीचे कार्य होवावे की ती उगीची राहिली मग ते मायसे आपला आदरू सांगितला तया ती पुढती आपले दुःख सांगितले। हो, अभी ये वीडियो हम चेंज करते हैं, 20 मिनट की हो गई है, लीला कंटिन्यू है। दंडोत प्रणाम, वीडियो नंबर 30 पूरी हो गई।